भगवती आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी पूर्ण प्रकृति महामाया जगदम्बा को मेरा सादर प्रणाम। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं देवी भगवती महामाया की मायाओं की, जिसके प्रभाव से ये सारा जगत मोहित है। मोहो निशा सब सोवन हारा देखें ही स्वप्न अनेक प्रकारा। तो मोह की रात्रि में सब लोग सोए हुए हैं और वो अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्नवत स्थिति को ही वो सत्य समझ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि वो वास्तव में तो प्रभु वो स्वयं है, वो स्वयं ही तो ब्रह्म है, स्वयं ही पर ब्रह्म है, स्वयं ही आत्मा, स्वयं ही परमात्मा है और अपने आप को एक छोटा सा व्यक्ति समझ रहे हैं और उस व्यक्ति के लाभ के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कि वो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करें या भगवान की भक्ति करें या और कोई साधन करें, तीर्थ यात्रा करें, मंत्र जप करें, यंत्र करें, यंत्र को धारण करें, दान दें, यज्ञ करें, कथा वाचन कथा श्रवण करें और शास्त्रों का अध्ययन करें, सद्गुणों को अपनाएं। ये तो नहीं करते और वो आपस में कुटिलतापूर्वक एक दूसरे को नीचा दिखाने का ही प्रयास करते रह जाते हैं। तो एक जन्म उनका व्यर्थ हो जाता है। माया इतनी सघन है कि वो व्यक्ति को ईश्वर बनने का या ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अवसर ही नहीं देती है। लोग अपने निहित स्वार्थों को ही सुलझाने में, प्राप्त करने में लग जाते हैं और दुर्लभ कल्याण का अवसर, परम पद, मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग और सच्चा कल्याण, ये सब भविष्य सुरक्षा, ये सब हाथ से निकल जाते हैं। तो बात चल रही है कि जन्मेजय व्यास जी से कथा सुन रहे हैं। व्यास जी अपने बड़बाबा जी से, उन्हीं के वंश में जन्मे हैं, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। तो इन्हें व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, बताइए कि नर नारायण ऋषि जो कि भगवान श्री हरि का अवतार नारायण है, उनके साथ उनके भैया नर हैं जो कि अर्जुन बनेंगे, नारायण जो है कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, इनके और प्रहलाद के बीच में युद्ध कैसे छिड़ गया। तो उसी कथा में वो कहते हैं कि अच्छा, बात यह है कि महातपस्वी भृगुनंदन च्यवन जी, तो भृगु ऋषि के जो दो पुत्र हैं उनमें से एक हैं शुक्राचार्य, जिनको सब जानते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और दूसरे च्यवन ऋषि, च्यवन प्राशम जो खाते हैं, च्यवन ऋषि के नाम पर है। तो च्यवन ऋषि स्नान करने के विचार से नर्मदा के तट पर जो व्याहृतीश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है वहां गए। तो इतने में रेवा नामक महान नदी की पर उनकी दृष्टि पड़ गई। तो रेवा जो नदी है ये मध्य प्रदेश में है और बड़ी पवित्र नदी है और बहुत ही इसकी महत्ता है जो कि शास्त्रों में वर्णित है। तो वे उसके तट पर नहाने के लिए उतरने लगे, क्योंकि नियम यह है कि जब भी कोई तीर्थ स्थान हो और वहां नदी हो तो नदी में डुबकी तो मारनी चाहिए अवश्य। ये एक परंपरा है जिसका पालन करना उचित माना गया है। तो तब एक भयंकर विषधर सर्प ने उनको पकड़ लिया और उनके मन में आतंक छा गया। अब अगर किसी के शरीर पर सर्प लिपट जाए, वो भी बहुत बड़े आकार का दिव्य सर्प, वो भी दिव्य लोक का, नागलोक का सर्प लिपट गया और उनको पकड़ के ले गया पाताल लोक, क्योंकि पाताल लोक में सर्प और असुर दोनों रहते हैं। सर्प के पकड़े जाने पर उन्होंने मन ही मन देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया, भृगुनंदन च्यवन ऋषि ने। तो उन ज्यों ही कमल लोचन भगवान विष्णु का चिंतन किया, त्यों ही उस महान विषधर विष का विष ही समाप्त हो गया। उस सर्प का सारा विष समाप्त हो गया और वो एक सामान्य सर्प बनकर रह गया, क्योंकि उसने एक ऋषि को पकड़ा और जो कि भगवान का भक्त था। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के भक्तों से छेड़छाड़ नहीं करें, उनको परेशान नहीं करें और उनसे आदरपूर्वक व्यवहार करें और उनकी सहायता करें, चाहे वो भगवती के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। तो अब उस शंकाशील सर्प को बड़ा भय हुआ और उसने मुनि को छोड़ दिया और सोचा ये मुनि महान तपस्वी हैं, कहीं क्रोधित होकर, कुपित होकर मुझे शाप ना दे दें। तो वहां की जो नागलोक की कन्याएं थी वो मुनिवर की पूजा करने में संलग्न हो गई। तो नाग कन्याएं, जिनको कि लोग मरमेड बोलते हैं, नागलोक से वो समुद्र में क्रीड़ा करने आती हैं, तो वो सब कन्याएं होती हैं। उनको लोग कहते हैं कि वो जल परी हैं और अच्छा है कि उनकी दृष्टि किसी मानव पर नहीं पड़ती, नहीं तो वो प्राणों से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि दिव्य सर्प जिसको देखते हैं वो प्राणों से हाथ धो बैठता है, उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो तदनंतर च्यवन जी ने नागों और दानवों की विशालपुरी में प्रवेश किया। एक बार की बात है, भृगुनंदन च्यवन उस श्रेष्ठपुरी में घूम रहे थे। धर्मवत्सल दैत्यराज प्रहलाद की उन पर दृष्टि पड़ गई। अब वो नागलोक पहुंच गए तो वहां घूमने फिरने लगे। तो प्रहलाद जी ने देखा कि ये कौन है, ये तो यहाँ के निवासी नहीं लगते और ऋषि लगते हैं। तो उन्होंने मुनि की पूजा की और पूछा, भगवान आप यहाँ पाताल लोक में कैसे पधारे, बताने की कृपा करें। इंद्र तो हम दैत्यों से शत्रुता रखते हैं, हमारे राज्य का भेद लेने के लिए ही तो उन्होंने आपको नहीं भेजा। क्योंकि जो च्यवन ऋषि हैं, वो ये कथा प्रसिद्ध है कि उनका विवाह जिस लड़की से हुआ था, सुकन्या से, वो शर्याती राजा शर्याती की पुत्री थी, जिसने उनकी च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ डाली थी। और फिर उसको विवाह करना पड़ा च्यवन ऋषि से, जो कि बहुत वृद्ध थे उस समय। और बाद में अश्विनी कुमारों की कृपा से उनकी नेत्र वापस आ गए और वो युवक हो गए, और उन्होंने अश्विनी कुमारों को सोमरस पान का अधिकार दिलवा दिया। क्योंकि जो सोमरस पान युक्त जो यज्ञ है, उसमें वैद्यों को सोमरस पान करने की अनुमति नहीं है। तो लेकिन उन्होंने ये अधिकार उनको दिलवाया। तो वह उन्होंने कहा कि भाई, तो वो इंद्र ने उनका हाथ, इंद्र ने रोकने की चेष्टा की च्यवन ऋषि को कि भाई आप इनको ये अधिकार क्यों दिलवा रहे हैं। तो वज्र से प्रहार करना चाहा, तो च्यवन ऋषि ने इंद्र का हाथ ही स्तंभित कर दिया। तो ये कथा आती है कहीं शास्त्र में। तो वो इंद्र से शंकित, बाद में इंद्र से उनके अच्छे संबंध हो गए। तो अब ये बलि पुत्र जो नहीं, बलि के जो पिता हैं प्रहलाद, वो सोच रहे हैं कि ये दादाजी, बल्कि जो राजा बलि के दादाजी हैं, उनके पुत्र विरोचन है प्रहलाद के, और विरोचन के पुत्र बलि हैं। उन्होंने सोचा कि इंद्र ने अपने जासूस को तो नहीं भेज दिया, गुप्तचर को भेद लेने के लिए तो नहीं भेजा है। तो च्यवन मुनि ने कहा, राजन, मुझे इंद्र से क्या प्रयोजन है, और क्यों मैं उनकी प्रेरणा से यहाँ आऊं और उनके दूत का काम करते हुए आपके नगर में मैं प्रवेश करूं। मुझे इसकी आवश्यकता तनिक भी नहीं है। दैत्येंद्र, आपको विदित होना चाहिए, मैं भृगु का धर्मात्मा पुत्र च्यवन हूं। अब भृगु ऋषि को कौन नहीं जानता भाई, जितने भार्गव लोग हैं वह सब उन्हीं के वंशज कहे जाते हैं। ज्ञान रूपी नेत्र मुझे सुलभ है, मैं इंद्र का भेजा हुआ हूं, ये आप ना समझे। राजेंद्र, मैं स्नान करने के लिए नर्मदा के पावन तीर्थ में पहुंचा। नदी में तो नर्मदा को ही रेवा कहते हैं, और ये नर्मदा और रेवा नदी जो है, ये एक दिव्य नदी है जो भूतल पर आनी ही नहीं थी। ये इतनी दिव्य है कि ये स्वर्ग में ही बहती है, देवताओं के ही लिए है। ये इतने ऊंचे स्तर की नर्मदा नदी है, केवल भगवान के कहने से ये धरती पे आ गई। तो मानवों का सौभाग्य है कि नर्मदा नदी आ गई। नर्मदा नदी की इतनी महत्ता है कि अन्य नदियों में तो स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, और नर्मदा नदी को देखने मात्र से पुण्य प्राप्त हो जाता है। और स्पर्श करने से और नहाने से तो बात ही क्या है कि कितना बड़ा पुण्य मिलता हो। इस प्रकार नर्मदा नदी का महत्व सबसे अधिक है। यहाँ तक कि गंगा जी में भी गोता लगाना पड़ता है, लेकिन रेवा को तो या नर्मदा नदी को तो देखने भर से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये इतनी महत्वपूर्ण दिव्य नदी है। तो वो उन्होंने सारी बात बताई कि वो उस वहां पर एक महान सर्प ने मुझे पकड़ लिया। उस समय मेरे मन में भगवान विष्णु की स्मृति जागृत हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वह सर्प अपने भीषण विष से रहित हो गया। भगवान के नाम में देखिए कितनी शक्ति है। और यदि कोई सर्प आ गया हो तो कृष्ण कृष्ण कहने से वो स्तंभित हो जाता है सर्प, और काट नहीं पाता। या फिर आस्तिक ऋषि का नाम लें, जो कि देवी मनसा के पुत्र हैं, आस्तिक ऋषि जिन्होंने जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोक दिया था, उनका नाम लें, या भगवान श्री कृष्ण के नाम में बड़ी शक्ति है। तो राजेंद्र, मैं फिर यहाँ आ गया और आपके दर्शन की ये सुंदर वेला सामने आ गई कि हे दैत्यराज, आपके दर्शन हो गए। दैत्येंद्र, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और बड़ी प्रसिद्ध हैं। वो तो प्रहलाद की कथा, नरसिंह जी की कथा कौन नहीं जानता कि उन्होंने उनके पिता हिरण्यकशिपु को मार डाला और छुटकारा दिलाया सबको हिरण्यकशिपु के कठोर शासन से। वो बहुत ही कठोर शासक था, और उसमें सब लोग, यहाँ तक कि नारद ऋषि इत्यादि जो है, उनके सामने वीणा इत्यादि बजा के उसका मनोरंजन करते थे। और उसने बड़ा कठोर शासन किया, जिससे देवता घबरा उठे कि अब हम कैसे इतना कठोर शासन सह पाएंगे। व्यास जी कहते हैं, च्यवन ऋषि की मुनि की वाणी बड़ी मधुर थी। उसे सुनकर अनेक तीर्थों के विषय में प्रहलाद उनसे प्रश्न करने लगे। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये मुनिवर हैं,
ये तो सर्वज्ञ हैं, इनसे हम कुछ तीर्थों के विषय में ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि नाग लोग जो हैं वो तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं। ये भी आएगा कि तीर्थ यात्रा करवाने के लिए कर्कोटक सर्प ने पाताल लोक में एक बड़ी भारी सड़क बनवाई, जिससे कि नाग जो जितने भी नाग वहां रहते हैं, नाग लोग, वो उस मार्ग पर सुखद यात्रा करके और तीर्थ यात्रा कर पाए। तो तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं नाग, जो होते हैं तीर्थों में बहुत रहते हैं, गुप्त रूप से निवास करते हैं। तो प्रहलाद ने पूछा, मुनिवर पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ हैं उन्हें बताएं, साथ ही आकाश और पाताल में भी जो तीर्थ हैं उन्हें भी विशद रूप से बताने की कृपा करें। तो कल हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी आकाश पाताल के जो कुछ मुख्य तीर्थ हैं जहाँ नागों के लिए जो अच्छे रहेंगे, उनकी बात बताएंगे च्यवन ऋषि। तो तब तक देवी जगदम्बा, महामाया, आद्या शक्ति, पूर्ण प्रकृति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी को मैं प्रणाम करता हूँ।